मणि पद्मे हुम। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आई होप कि आप सभी ठीक, स्वस्थ और पॉजिटिव होंगे। अपनी लाइफ में मेडिटेशन करके अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस और स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होंगे। आज की पिकाकार रीडिंग होने वाली है कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनका संदेश जो कि प्यार भरा है, लव मैसेज आपके लिए क्या है। तो आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं जो कि वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि सामने वाले के दिल में बहुत कुछ होता है लेकिन वो कह नहीं पाते। तो वो ऐसी कौन सी बातें हैं, उनके मैसेज, उनके प्यार भरे संदेश जो कि वो आपसे कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे। तो चलिए आज देखेंगे उनके दिल के वो संदेश। तो आपके पर्सन का संदेश आपके लिए क्या है, इस टॉपिक पर ये पिकाकार जनरल रीडिंग है। आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल सी पाइल हैं। ठीक है, किसी भी एक पाइल को आज आपको इंट्यूटिवली चूज करना है। चूज वन फाइल इंट्यूटिवली। अपने अंतर ज्ञान की, अपनी इनर वॉइस की आवाज सुनिए और उस पर ही आप पाइल को मेडिटेट करके 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करिए। विजुलाइज करिए दोनों पाइल को और जो भी आपके अंतर मन की आवाज कहती है, अपनी उसी इंट्यूशन को फॉलो करके किसी एक पाइल को आपको अपने पर्सन का नाम लेकर चूज करना है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर मेडिटेशन करके पाइल को विजुलाइज करिए, मेडिटेशन करिए पाइल पर और पाइल को सेलेक्ट करिए आराम से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। तो स्टार्ट करेंगे ऑप्शन 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को पिक किया है। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को पिक किया है, पाइल 1 को, अपनी इंट्यूशन से इस पाइल का आपने सिलेक्शन किया है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का संदेश आपके लिए क्या है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं जो कि ना वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, यहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन है। आप दोनों का कहीं ना कहीं दिख रहा है कि दिल यहाँ पर दुखा है, दिल यहाँ पर टूटा है। आप दोनों में ना ब्रेकअप हुआ है, हार्ट ब्रोकन वाली स्थिति है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। ठीक है, मेल फीमेल आपको अपने हिसाब से लेना है अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, ये जो भी है मेल है या फीमेल है। ठीक है, ऐसे जेंडर स्पेसिफाई नहीं कि हम किसी लड़के के लिए या किसी लड़की के लिए कर रहे हैं। ये रीडिंग दोनों के लिए। अगर आप मेल देख रहे हैं तो फीमेल आपकी जो पार्टनर है, अगर आप फीमेल देख रही है तो मेल जो भी पर्सन, गर्ल्स बॉय जो भी है आपके लिए। ठीक है, तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे ही अंदर वो कमी रही, मेरी ही अयोग्यता के कारण मैं वो डिसीजन तुम्हारे लिए नहीं ले पाया, नहीं ले पाई जो कि मुझे लेना चाहिए था। और जिस वजह से ना मेरी ही अयोग्यताओं के द्वारा लिए गए डिसीजन की वजह से तुम बहुत हर्ट हुए हो। मैं जानता हूं कि ये मेरी ही कमी है। सबसे पहले तो आपके पार्टनर ने आपको जिस वजह से हर्ट किया, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ चीज़ों की कमी रही है, उनके अंदर कुछ ऐसी अयोग्यताएं रही हैं। जैसे कि हो सकता है कि उनके अंदर नासमझी हो, वो उतने वेल मैच्योर नहीं बन पाए रिश्ते में, या फिर उनके अंदर फाइनेंशियली वो वीक थे, या लव में वो कहीं ना कहीं वीक हैं। तो जिस वजह से भी उनके अंदर ये चीज़ें आई हैं, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि पॉइंट ऑफ व्यू या फैमिली का कुछ वजह रही, लेकिन वो उतने योग्य नहीं हो पाए कि निर्णय एक सही डिसीजन ले पाए। तो उन्होंने अपनी गलतियों को माना, अपनी अयोग्यता, अपनी इनेबिलिटी को उन्होंने स्वीकार करा है कि जानते हैं कि ये मेरी ही गलती है, मेरी ही अयोग्यता है, मेरे ही अंदर वो योग्यता नहीं आई कि जिससे कि मैं तुम्हारे लिए एक सही राइट डिसीजन कर पाता और तुम्हें हर्ट नहीं करता। तो वो जानते हैं कहीं ना कहीं उनका दिल बहुत टूटा है आपको हर्ट करने के बाद। वो आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें हर्ट करके क्या मुझे कोई खुशी मिली है। जब से मैंने तुमको हर्ट किया है ना, मैं उस दिन से हर दिन रोया हूँ, मैं हर दिन रोई हूँ। तब से मेरे चेहरे पे जैसे ना खुशी ही उड़ गई है। और तुम्हें हर्ट करके मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे बिना बहुत उदास रहते हो। तुम्हारे चेहरे की वो मासूमियत, तुम्हारे चेहरे की वो खूबसूरती, कहीं ना कहीं एक तरफ से वो खिला चेहरा मुरझा सा गया है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ।
मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं तुम्हारी इस स्थिति को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से महसूस कर भी रहा हूँ। ठीक है, इस सिचुएशन के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ, ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारे गम, तुम्हारे आंसू दिखते नहीं है, मुझे सब दिखता है और वो सब चीजें मैं अंदर से ना महसूस भी कर रहा हूँ। तुम नहीं जानते कि मेरी किस्मत में कितना स्ट्रगल लिखा है। इस समय जो मैं रास्ते पे हूँ, मेरा रास्ता ऐसा है ना, मैं जिस रास्ते पे खड़ा हूँ, खड़ी हूँ, उसमें मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और मैं नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी मेरे इस स्ट्रगल में, तुम भी स्ट्रगल झेलो, तुम भी परेशानी झेलो। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी तकलीफों को तुम भी झेलो। मैं एक सही रास्ता ढूंढ रहा हूँ, जब सब कुछ ठीक हो जाए तो ना मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दूंगा, क्लियर कर दूंगी और उसके बाद मैं कहीं ना तुम्हारे साथ इस रिश्ते का एक न्यू चैप्टर शुरू करना चाहता हूं। तो उनकी डेस्टिनी में जो दिख रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कहीं ना कहीं रहा, जिसकी वजह से उन्होंने आपको ना जानबूझकर हर्ट किया है। जानबूझकर का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि जानबूझकर आपका दिल दुखाना, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी तकलीफों को आप भी झेलें या उनकी परेशानियों को आप भी परेशान हो। इस वजह से ना उन्होंने अपने कोई ऐसे डिसीजन की वजह से आपको हर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आपका दिल तो टूटा है, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में दिख रहा है कि स्ट्रगल चल रहा है। तुम्हें क्या पता कि मेरी लाइफ में कितना स्ट्रगल है ना। और मैं अपने स्ट्रगल में तुम्हें भागीदार नहीं बनाना चाहता। हो सकता है कि आप पहले से बहुत परेशान रहे हो और आपके पार्टनर नहीं चाहते कि उनकी वजह से आप कोई परेशानी झेले। तुम तो मेरे लिए वो हो जिसे मैं रात दिन मांगता हूँ, जिसके लिए मैं रात दिन प्रेयर करता हूँ। मेरी तो दुआओं में ही तुम हो। मेरी तो आंखें बंद होती है तो मुझे बस तुम्हारा ही चेहरा दिखता है। मेरी तो हर आंखों की शुरुआत में ही तुम हो। कहीं ना आपका चेहरा आपके पर्सन को बार बार दिखता है। वो जैसी आंखें बंद करते हैं ना, उनको बस आपका ही चेहरा दिखता है। वो आपको बहुत अच्छे से फील करते हैं। आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि बहुत शांत प्रभाव के हो, बहुत काम उनका नेचर हो सकता है, लेकिन वो आपको ना बहुत अंदर से महसूस करते हैं। वो आपको कहीं ना विश करते हैं। आप उनकी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक हो, सबसे बड़ी डिजायर, और जिसको वो पूरा भी करना चाहते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना आपको मांगते हैं या फिर आपको मैनिफेस्ट करते हैं। आपके लिए वो बहुत प्रेयर करते हैं। तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारा बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहता, मैं तुमको बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहती। तुम्हारे साथ तो जो मेरी अटैचमेंट, लगाव है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं उससे कभी छूट ही नहीं सकूंगा, कभी छूट ही नहीं पाऊंगी। आपके साथ एक गहरा लगाव आपके पार्टनर को है, ठीक है, जो कि साफ साफ यहाँ मैसेजेस में दिख रहा है। तुम्हारे बिना ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में सब कुछ उदासी सी है, सब कुछ अधूरा है। कहीं ना कहीं आपके बगैर वो बहुत ज्यादा दुख में रहते हैं और आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा दिल दुखाकर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं खुश हूँ, तो बिल्कुल भी मैं खुश नहीं हूँ। हाँ, मगर मैं डरता हूँ, मैं डरती हूँ कि अगर मैंने कोई ऐसा डिसीजन लिया तो ना जाने फिर क्या होगा। आपके पर्सन के अंदर कुछ हिडन फियर है, ठीक है। और अक्सर रात में जब भी मैं अकेले होता हूँ तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, और जब भी मैं तुम्हें याद करता हूँ ना, तो मेरा दिल अंदर से रोता है, मेरा दिल अंदर से टूटता है। ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें हर्ट किया तो मैं खुश हूँ। भले दिल मैंने तुम्हारा दुखाया हो, हर्ट मैंने तुम्हें किया हो, लेकिन चोट मेरे दिल पे लगी है, क्योंकि तुम तो मेरे दिल का वो टुकड़ा हो जिसे मैं कभी अपने से दूर होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी ऐसी है कि मुझे वो सब कुछ देखना पड़ रहा है, वो सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। मुझे डर लगता है, डिसीजन लेने से मुझे डर लगता है कि कहीं मैंने कोई ऐसा निर्णय लिया जिसके कारण कहीं तुम्हारे जीवन में और तकलीफ ना आ जाए, कहीं मेरी वजह से, मेरी किसी गलती की वजह से तुम हर्ट ना हो जाओ। आपके पर्सन, सच कहूं तो आपका दिल दुखाने से, आपको हर्ट करने से बहुत ज्यादा डरते हैं।
बहुत ज़्यादा डर लगता है उनको। आपने अगर उनको कभी कोई कर्व किया हो ना, जैसे कि अगर उन्होंने आपको कुछ कह दिया, कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया, उन्होंने आपको हर्ट करा और आपने उन्हें कोई बद्दुआ दे दी, कर्व किया, आपने उन्हें कुछ बोल दिया, कुछ बद्दुआ दे दी कि तुम्हारा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो वो बात उनको बहुत तकलीफ देती है, तो वो बहुत डरते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा डर तब लगता है ना कि जब तुम मुझसे कुछ ऐसा बोल देते हो। मुझे डर लगता है तुम्हारी बद्दुआ लेने से, मुझे डर लगता है तुम्हें हर्ट करने से, मुझे बहुत तकलीफ होती है तुम्हें दर्द में देखकर। तुम ये मत सोचना कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया हूं या बढ़ चुकी हूं, नहीं। मैं भले तुम्हें बाहर से कुछ भी दिखाऊं, लेकिन मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया, नहीं बढ़ पाई। तुम तो भले आगे बढ़ जाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए इतना आसान होगा आगे बढ़ना। उनके अंदर पास्ट में आपको किए हुए हर्ट का बड़ा गिल्ट भी है, बहुत ज्यादा दुख। वो कहीं ना कहीं सब चीजें देख रहे हैं, जिस तरह से चीजें हुई हैं वो होनी नहीं चाहिए थी। वो सब कुछ देख पा रहे हैं कि सब कुछ जो कुछ भी हुआ, ये क्यों हुआ आप दोनों के बीच में, ये सिचुएशन क्यों आई। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी थर्ड पार्टी की बातों में भी आए हो, ठीक है, या इनके अंदर कोई लव का कोई इश्यू रहा है, प्रेम का, ठीक है, जिससे कि इन्होंने ना आपको हर्ट किया है जिस वजह से, ठीक है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी की बातों में आए थे तो ये कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में ना बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ज्यादा। इनको बहुत दुख है कि इन्होंने क्यों थर्ड पार्टी की बातों को सुना। आज भी मैं उस चीज के लिए बहुत तकलीफ में हूं। जब से मैंने थर्ड पार्टी को चुना, अगर इन्होंने थर्ड पार्टी के कारण आपके दिल को हर्ट किया था किसी तीसरे पर्सन के, तो आपके पर्सन को भी थर्ड पार्टी ने वही तकलीफ दी है, जहां अब इनको आपका दर्द महसूस हो रहा है। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आपको फिर से अपनी ओर इम्प्रेस करना चाहते हैं, अपनी ओर प्रभावित करना चाहते हैं। ये आपके जीवन में दोबारा से एक अपना इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं अलग से। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, वो आपसे कहना चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुमसे ना शादी करना चाहता हूँ। ये सच में तुमसे मैं एक दिन शादी करना चाहता हूँ। ये तो आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, ये आपसे कहते नहीं है और ये बात ये आपसे कह नहीं पा रहे। इनको हर्ट होने से डर लगता है, इनको फियर है, इनको डर लगता है आपसे। ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत डरते हैं। मैं क्या बताऊं, मेरे दिल में तो तुमसे शादी करने की चाहत है, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत डरता हूँ, मैं बहुत डरती हूँ तुमसे अपनी ये बात कहने से। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ, मैं हमेशा से ही जानता था कि तुम मेरा आधा हिस्सा हो, यानी कि ये आपको अपना अर्धांग मानते हैं। हाफ वार्ड, जैसे कि ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल की कनेक्शन की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको अपना ना ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनका ही आधा पार्ट हो। देखिए, कहा ना, दिल भले आपका तोड़ा है मैंने, उनने कहा था जो मैंने आपको मैसेज बताया, लेकिन ये बस सोचना, हर्ट मैं भी हूँ, चोट मुझे भी लगी, दिल मेरा भी दुखा है, ये भी हर्ट है। क्योंकि दिल टूटा है ना, आप उनका आधा पार्ट हो। वो हमेशा से जानते थे कि आप ही हो जो उनका आधा पार्ट हो, यानी कि हाफ हाफ पार्ट मिलकर एक पार्ट बनता है ना पार्टनरशिप का, तो वो आप में ही महसूस करते हैं। वो आपको अपने एक लाइफ पार्टनर के रूप में मानते हैं। आपके बिना उनको अपनी जिंदगी का एक पार्ट ना अधूरा लगता होगा। आई सी द वे यू शाइन, यू आर एन एंजल। वो जिस तरह से आपको चमकते हुए देखते हैं, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, आप अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट की है, तो जिस तरह से वो आपको चमकते हुए शाइन करते हुए देखते हैं, तो यू आर एन एंजल, तो वो आपको एक एंजल की तरह देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे तुम किसी एंजल से कम नहीं हो। और यहाँ पर स्टार का कार्ड भी बोलता है, ये स्टार सीड, स्टार सोल का कार्ड होता है। तो ये स्टार किसी एंजल, किसी बड़े स्टार से कम नहीं होते, तो आप उनको किसी स्टार की तरह या किसी एंजल की तरह दिखते हो चमकते हुए, ठीक है। तो जिस तरह से वो आपको चमकते हुए शाइन करते हुए आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, तुम सच में ना मुझे एक एंजल की तरह लगते हो। तुम मेरी जिंदगी में ना एक एंजल की तरह आए, जिन्होंने मुझे सब कुछ बदल दिया। और जिन लोगों में यहाँ पर ब्रेकअप की सिचुएशन नहीं है, ये आपके करंट पार्टनर है, लेकिन हो सकता है
कि आपके पार्टनर का पहले कभी ब्रेकअप हुआ हो और आपने इनको आके काफ़ी ज़्यादा लाइट और फील कराया है, काफ़ी ज़्यादा पीस आपसे मिला है, तो आपने कहीं ना इनको हील किया है, क्योंकि स्टार का कार्ड है। वो आपको एक स्टार की तरह, एक स्टार सोल, एकदम हीलर की तरह, एंजल की तरह देखते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में जितना दुख था, मेरा जितने भी बार दिल टूटा, कहीं ना कहीं मेरा प्यार से ना विश्वास टूट गया था, लेकिन तुमने तुमने मुझे हील किया। तुम एक लाइट वर्कर हो। तुम मेरे लिए किसी एंजल से कम नहीं, तुम मेरे लिए किसी स्टार से कम नहीं। तुम मेरा वो आधा हिस्सा हो जिसने जिसने मेरे टूटे हुए दिल को हील किया और मुझे भर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम ही मेरी डेस्टिनी हो। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। यू आर इनक्रेडिबल। तुम अविश्वसनीय हो। ठीक है, आपको एक बहुत इनक्रेडिबल पर्सन मानते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप पे विश्वास नहीं करते, मतलब जिस चीज को लिए मतलब यकीन ना हो, आप एक ऐसे व्यक्ति, मतलब एंजल की तरह, स्टार की तरह, वो आपको ऐसे देखते हैं और वो आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। ठीक है, मैं ना अगर तुमसे कुछ कहने से डरता हूँ, डरती हूँ, तो इसकी वजह है क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत रिस्पेक्ट है और बहुत प्यार। और मैं प्यार से भी ज्यादा तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। डिड यू फॉरगिव मी? देखिए, कार्ड भी बिल्कुल वैसे ही ओरेकल से निकलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने उनको अभी तक माफ नहीं किया। तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? क्या तुम मुझे माफ कर चुके हो या कभी मुझे माफ करोगे? अगर नहीं किया है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा बिल्कुल भी इरादा तुम्हारा दिल दुखाना, तुम्हें हर्ट करना और तुम्हारी बद्दुआ लेना नहीं था। तुम्हें हर्ट करके तो ना मैं खुद हर्ट हो जाता हूँ, मैं खुद हर्ट हो जाती हूँ। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? यदि हाँ, तो एक बार मेरी तरफ देखकर प्यार से मुस्कुरा देना। भले कुछ मत कहना, भले बोलना मत, लेकिन एक बार बस अपनी मुस्कुराहट से ये मुझे फील करा देना कि हाँ, तुम मुझे माफ कर चुके हो। तुम सच में एक एंजल हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगे, क्योंकि तुम एक स्टार हो, तुम एक एंजल हो। और ऐसे लोग, ऐसे साफ दिल के, उनके दिल में किसी के लिए बैर नहीं होता। तुम, पता है, तुम बहुत प्योर पर्सन हो। यू आर वेरी प्योर हार्टेड। मैंने आज तक तुम्हारी जैसा इतना साफ और सच्चे दिल का इंसान देखा ही नहीं। सच कहूं तो मैं जिंदगी में कभी तुम्हारी जैसे पर्सन से मिला ही नहीं, मिली ही नहीं। तुमने सच में मेरे दिल पर जादू कर दिया है। तुम सच में कोई एंजल हो क्या? तुम सच में कोई एंजल हो? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने कोई फरिश्ता मेरी जिंदगी में भेज दिया है। मैं बहुत जल्द तुम्हारे साथ, अगर तुम मुझे माफ कर दोगे ना और एक मौका मुझे अपनी जिंदगी में दोगे, तो मैं तुम्हारे साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी लव लाइफ की फिर से एक नई शुरुआत हो, फिर से नया, पुराना सब कुछ भुलाकर एक दूसरे को माफ करके। मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ नया हो और मैं उस पास्ट से ना मूव ऑन होना चाहता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। मुझे हमेशा ऐसा ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरा ही आधा हिस्सा हो, तुम मेरे ना कोई ट्विन सोल या ट्विन फ्लेम हो, मुझे ऐसा लगता है। तो ये आपके पर्सन जो है ना आपसे कहना चाहते हैं, जो वो आपसे कह नहीं पाते। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आपके लिए, आपके पर्सन का संदेश, उनका मैसेज। आई होप कि रीडिंग आपसे रिजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, और इस वीडियो को क्लेम करने के लिए हाइप ज़रूर करिए। साथ में कमेंट करके क्लेम करके इस वाइब के साथ कनेक्ट हो जाइए, ताकि रीडिंग आपसे 100% रिजोनेट हो। इसके साथ किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं।
आपको केवल मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। वो पर्सनल रीडिंग किसी तरह का आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए तो उसके लिए भी आप हमको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल रीडिंग के लिए, या तो वो आपको स्क्रीन पर ही मिलेगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किसी भी तरह के कमेंट में दिए गए व्हाट्सएप नंबर को आप ना ले, कोई भी नंबर, क्योंकि कमेंट में मैं कभी भी अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं डालती पर्सनल रीडिंग का। हो सकता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम कर सकता है, तो उससे आप अलर्ट रहें, ठीक है। सो बाय बाय। ऑप्शन नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी अपने अंतर मन की आवाज से इंट्यूटिवली पाइल नंबर 2 को पिक किया है, तो आपके पर्सन का संदेश, उनका मैसेज आपके लिए क्या है, उनका लव मैसेज, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं। सो पाइल नंबर 2, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि कुछ गलतियां हो सकता है कि आप में से किसी की हो चुकी हो, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये सोलमेट का कनेक्शन है, ये ट्रू लव वाला कनेक्शन है। आपके पर्सन, ये चीज मैं बता दूं कि आपसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं और वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनकी तरफ से कुछ गलतियां हो चुकी हैं, ठीक है। वो जानते हैं कि मेरी तरफ से कुछ गलतियां हो चुकी हैं। अब मैं आपको सीधे उनका संदेश बताती हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ कि मुझसे कुछ गलतियां हो चुकी हैं, मैं कुछ गलती कर चुकी हूँ, गलतियां मेरी थी, मेरी तरफ से हुई है, ठीक है, ये मेरी तरफ से हुआ है। और सच कहूं तो मैं इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं कि जिस तरह से ये चीजें हुई, जिस तरह से मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा हो जाएगा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन ये क्या हो गया। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं है इस बात का। मैंने बहुत कुछ अच्छा इस रिश्ते में सोचा था। मैं सच कहूं तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहता था, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी, अपने परिवार की, बच्चों की, सब कुछ, मैं सब कुछ निभाना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम्हें एक अच्छा लाइफ, एक अच्छा पार्टनर बनकर, तुम्हारे बच्चों का अच्छा पिता या अच्छी पत्नी बनकर मैं सब कुछ करूं। मैं तुम्हारा सच में बहुत ख्याल रखना चाहता था, चाहती थी, लेकिन चीजें जैसे हुई, थिंग्स वर गोइंग द वे थिंग्स वर गोइंग, आई वॉजंट हैप्पी। जिस तरीके से चीजें हुई हैं, सच में जो पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ ना, वो बिल्कुल भी अनसेटिस्फाइड वाला है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बहुत दुख, कंफ्यूजन की एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं ये अपनी फाइनेंशियल और इमोशनल नीड्स दोनों को ही पूरा करना चाहते थे। इनकी इमोशनल नीड्स आपसे जुड़ी है तो वही फाइनेंशियल भी, ये चाहते हैं कि इनको दोनों चीजों की परवाह है, अपनी फाइनेंशियल लाइफ की भी और आपकी भी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिख रहा है कि दोनों के चक्कर में ना ये बैलेंस नहीं कर पाए और रिश्ता आपका संभल नहीं पाया, ठीक है। भले ही आप रिलेशनशिप में अभी एक दूसरे से बात कर रहे हो या कम बात कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से आप लोग का रिश्ता शायद अच्छे से ये ठीक ठाक नहीं चल रहा है। या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिश्ते में यहाँ पर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्ट्रगल्स चल रहा है। तो आप दोनों का जो रिश्ता मुझे दिख रहा है वो इतना आसान नहीं चल रहा है, इसमें बहुत स्ट्रगल है, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक सही रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो सही रास्ता ढूंढ रहे हैं। इस समय आपके पर्सन बहुत ज्यादा जगलिंग कर रहे हैं। और ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं बस मुझे थोड़ा सा समय दो, मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए, मुझे समय लग सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूंगी। तुम्हें जो चाहिए, एक अच्छी फैमिली, अच्छा परिवार, बच्चे, वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन पहले मुझे मेरी अपनी फाइनेंशियल करियर लाइफ को ठीक करने दो, पहले सब कुछ ठीक हो जाने दो। मैं जानता हूं कि, पता है, मैंने सच में ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन जैसा हो गया, चीजें जैसी हुई है, वैसा मैंने सच में प्लान भी नहीं किया था। कि सब कुछ अनप्लैंड है। और सच कहूं तो मैं इस सब चीजों से असंतुष्ट हूं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। ये मत सोचना कि मेरे प्यार में कोई कमी है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह ईमानदार हूं।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और सच कहूँ तो मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकता और मैं जीने की कल्पना कर भी नहीं सकता हूँ। मगर मैं अभी हालातों के कारण मजबूर हूँ। अभी मेरे ऊपर ना मेरी फैमिली की बहुत सारी जिम्मेदारी है जिनको मुझे पूरा करना है, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सके या मेरे पेरेंट्स का सहारा बन सके। जो भी है वो सब मेरे ऊपर है। इस समय मैं काफी ज्यादा परेशान हूं। हो सके तो मुझे समझने की कोशिश करना, और अगर तुम मेरा वेट कर सकते हो तो वेट करना। मैं सब कुछ एक दिन ठीक कर दूंगा। ये सब कुछ अनप्लान्ड हो गया, मैंने ऐसा बिल्कुल भी कभी प्लान नहीं किया था। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो है ना, मैं क्या कहूं, एक पल भी ऐसा नहीं आता कि जब मेरे दिल की धड़कन तुम्हारा नाम नहीं लेती। मैं तुमसे भला कितना दूर क्यों ना रहूं, कितनी दूर क्यों ना हो जाऊं, फिर भी मेरे दिल की धड़कन पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिखा होता है। मेरी हर सांस में तुम्हारा नाम है। मेरी तो सुबह भी तुम हो और मेरी शाम भी तुम हो। लेकिन अभी मैं बहुत सारी चीजों से जूझ रहा हूं, जूझ रही हूं। आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि प्यार होते हुए भी वो फीलिंग को दबा रहे हैं। इसकी वजह उनके ऊपर बहुत सारा लोड है, फैमिली का भी प्रेशर है, जिम्मेवारी है, अपने काम की भी है। और इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभा नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनको दोनों की परवाह है, क्योंकि वो इमोशनली आपके साथ जुड़े हुए हैं और फाइनेंशियली भी अपनी फैमिली के लिए। मैं तुम्हें ना एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं सारी जिम्मेदारी से बाहर निकल जाऊं तो मैं तुम्हें फ्री होकर अच्छे से वो कमिटमेंट दे पाऊं। मेरे दिल ने सिर्फ तुम्हें चुना है। मेरा दिल तुमको बहुत प्यार करता है, बहुत। आपके पर्सन कहीं ना कहीं दिल से कमिटेड है आपके साथ। और मेरे पास ना तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइज भी हैं। मैं तुम्हें सच में बहुत खुश देखना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो सब कुछ मैं दूं जो एक पति को अपनी पत्नी के लिए करना चाहिए और जो एक पत्नी को अपने पति को देना चाहिए। मैं तुम्हें हर तरह से खुशी देना चाहता हूँ, देना चाहती हूँ। इसीलिए अभी थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। तुम प्लीज़ मुझे टाइम दो, मुझे समझने की कोशिश करो। और मैं बहुत जल्द ना तुमसे बातचीत करूँगा। मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा, बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगी। और तुमसे मैं बहुत सारी बातें करूँगी, सब कुछ तुम्हें क्लियर बता दूंगा। ये तुम्हारे दिमाग में जो भी मुझे लेकर चलता रहता है ना, तरह तरह की बातें तुम सोचते हो, पता नहीं ना जाने क्या क्या तुमने मेरे बारे में सोच रखा है। ये सब जो झूठी जो सोचे तुम रखती हो या जो भी मेरे लिए सोचते हो, अरे इन सब चीजों को अपने दिमाग से निकाल दो। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं वो सब कुछ निकाल दो। कुछ भी ऐसा मेरे बारे में मत सोचो। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को लेकर ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आपके दिमाग में तरह तरह के थॉट्स चलते हैं। कभी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा शक करते होंगे, कभी बहुत ज़्यादा डाउट, ठीक है। आप उनसे कभी कुछ कह देते होंगे, कभी किस बात पर कुछ। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सुल्टा मत सोचो। तुम मुझे जैसा सोच रही हो या मुझे जैसा सोचती हो, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को एक फ्लर्टी समझते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे उन्होंने आपसे सच्चा प्यार नहीं करा है, इनकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे लोग हैं। आपको ऐसा लगता है। आप ना जाने पता नहीं क्या क्या अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं। और यही वो चीज़ कहना चाहते हैं कि तुम ये जो कुछ भी उल्टा सुल्टा मेरे बारे में इमेजिन करते रहते हो, सोचते हो, ये सब मत सोचो। इससे तुम सिर्फ कंफ्यूज ही रहोगी। आई डोंट वॉन्ट हाइड दिस लव। कहीं ना कहीं मैं इस प्यार को ना
अब छुपा कर नहीं रखना चाहता हूँ, मैं सच में नहीं छुपाना चाहता, मैं नहीं छुपाना चाहती, लेकिन क्या करूं, क्या करूं, मैं हालातों के आगे मजबूर हूं। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर ना आपको शो करने के लिए, हो सकता है कोई फोटो डालते हो, पोस्ट डालते हो, तो वो सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं, ये कुछ लोगों के लिए मुझे वाइब्स आ रही कि आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मैं केवल तुम्हारे लिए सोशल मीडिया पर ऑन होता हूँ, आपको ही शो अप करने के लिए वो सोशल मीडिया पर ऑन होते हैं। अगर वो ऑनलाइन आते हैं ना, तो वो आपके लिए आते हैं। पागल, अगर मैं ऑनलाइन हूं भी, मैं किसी से बात नहीं करता, नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर आता हूँ, आती हूँ। पागल, मैं तो बस तुमको देखने के लिए आता हूँ। अगर मैं ऑन भी होता हूँ ऑनलाइन तो सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे और इस प्यार को नहीं छुपाना चाहता, और बहुत जल्द मैं तुमसे ये बात अपनी दिल की करूंगा, करूंगी। मैं बहुत जल्द तुम्हें अपना प्यार दिखाऊंगा, अपने कमिटमेंट के साथ। तुम्हें जो चाहिए ना, एक अच्छी फैमिली लाइफ, अच्छा परिवार, बच्चे, आपने कहीं ना कहीं प्लान किया था अपने पार्टनर के साथ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं तुम्हारी लूंगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं नहीं ले पाया, नहीं ले पाई। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। तुम जो मुझे महसूस कराते हो ना, मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। आज से पहले ना इन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, मैं तुम्हें कहीं ना कहीं पकड़ कर रखना चाहता हूँ, पकड़ कर रखना चाहती हूँ, यानी कि आपकी पसंद ना, आपको खोना नहीं चाहते। तुम्हें क्या लगता है, मुझे ना बहुत कभी कभी डर लगता है तुम्हें खोने से। आपके पसंद के अंदर ना कभी कभी ये एक डर रहता है कि कहीं मैं इस पसंद को खो ना दूँ, कहीं देर ना हो जाए। और कई बार आपके पसंद ना घबराते भी हैं, इसलिए वो आपको सोशल मीडिया पर शो अप करते हैं, देखते हैं। हो सकता है कि छुप छुप कर किसी फेक आईडी से वो आपको स्टॉक भी कर रहे हो। ठीक है, आपकी पसंद की नजर आपके ऊपर हो सकती है। ठीक है, तुम ये मत सोचना, तुम ऑनलाइन आते हो तो मैं भी ऑनलाइन तुम्हें दिखाने के लिए आता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ। ठीक है, भले ही आपको सामने से इग्नोर करते हैं, लेकिन आपके ऊपर नजर रखते हैं। दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम आई हैव बीन वेटिंग फॉर। ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एक बहुत रोमांटिक, इमोशनल, लाइफ टाइम का रिलेशनशिप समझते हैं। तो ये एक लाइफ टाइम आपके साथ रोमांटिक लाइफ जीना चाहते हैं, जिसके लिए ना ये वेट कर रहे हैं, कब से मुझे इस पल का ही इंतजार था। ये बहुत रोमांटिक आपके बीच में लव रिलेशनशिप दिख रहा है, सोलमेट वाली एनर्जी है, रोमांटिक लव है। इनके दिल में आपको लेकर काफी ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी आती है। तुम क्या सोचती हो, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, मेरे अंदर एक रोमांस सा जाग उठता है, और मैं इस रोमांस को पूरे लाइफ टाइम जीना चाहता हूँ। उस पल का ना मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। यू फुलफिल माई यू फुलफिल माई सोल, तुम मेरी सोल को फुलफिल करती हो। क्योंकि सोलमेट वाला कनेक्शन है ना, मैंने पहले ही बोला था कि लवर्स, प्रेमी प्रेमिका की जोड़ी है, ट्रू लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, द लवर्स, यानी कि बहुत सच्चा आत्मिक प्रेम एक दूसरे से जुड़ा है। आपके पर्सन कहते हैं कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा नाम मेरी जुबान पे होता है, तो मेरी सोल फुलफिल होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। जैसे मेरी सोल को, जैसे एक प्यासे को पानी मिल जाए तो प्यास बुझती है ना, आप वैसे ही उनकी सोल को बुझाते हो, सोल को तृप्त करते हो। सच कहूं तो कितना भी तुम्हें देख लूं, कितना भी तुम्हारे बारे में बात कर लूं, मेरा मन ही नहीं भरता, मेरा मन ही नहीं भरता। जो तुमने ये मेरे बारे में उल्टे सुलटे ख्यालात बना रखे हैं ना, इनको अपने दिमाग से साफ करो और निकालो। मैं बहुत जल्द तुम्हारा ये कंफ्यूजन भी दूर कर दूंगा, दूर कर दूंगी। ना जाने तुमने मेरे बारे में क्या क्या सोच रखा है। मैं तो सच कहूं, मैं तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहता। मेरा तो दिल करता है कि मैं तुम्हें पकड़ कर रख लूं, कस कर पकड़ लूं, एक पल भी तुम्हें अपनी बाहों से दूर ना होने दूं। समझ गए, ये आपके पर्सन के मैसेज हैं। ये याद रखना, आपके पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं। मैं तुमसे बहुत बहुत सच्चा प्यार करता हूँ, और मेरे दिल में तुम्हें लेकर कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये सब उल्टी सुल्टी बातें आप ही अपने पर्सन के बारे में सोचते हो। आप अपने पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हो कि ये एक चीटर है, लॉयर है, इसने मुझसे झूठ बोला, इसने मुझसे सच में प्यार नहीं करा, ये मेरे संग टाइम पास कर रहा था, ये औरों से भी बात करता है, करती है, ये फ्लर्टी है,
आप कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इश्यू हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा आपको लेकर पॉजिटिवली सोचते हैं, ये चीज मुझे यहाँ पर को साफ साफ दिख रही है क्लियरली। तो वो आपके बारे में जो भी सोच रहे हैं बहुत पॉजिटिव। पता है, मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए हमेशा पॉजिटिव ख्याल आते हैं। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरे अंदर एक प्यारी सी मुस्कुराहट, और जैसे मेरी सोल को शांति मिल गई हो, मुझे ऐसा लगता है। यू आर माई ट्रू लव, तुम मेरा सच्चा प्यार हो, ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। तुम ही हो जो मेरा सच्चा प्यार हो, मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए, और बहुत जल्द तुम्हें मैं वो कमिटमेंट दूंगा, तुम्हें मैं वो कमिटमेंट दूंगी, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ, मैं तुम्हें ना फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करूंगा, तुम्हारी हर ज़रूरत को मैं पूरा करूंगी। यू आर माई ट्रू सोलमेट, यू आर माई ट्रू लव। तुम और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा कि जैसे तुम मेरे लिए ही बने हो, तुम ही हो वो। यू आर ओनली वन फॉर माइंड, जो केवल और केवल मेरे लिए हो, तुम ही हो वो जो मेरे लिए बने हो। और मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, मेरे दिल पे सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिखा है। ये कभी मत सोचना कि तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। तुम्हारी जगह ना कभी कोई ले सकता है और ना कभी कोई ले पाएगा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। तो ये आपके पर्सन का संदेश है, मैसेज है, जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। और हाँ, ये भी याद रखना कि हम दोनों को ना डेस्टिनी ने मिलाया है, हमारा जो कनेक्शन है डेस्टाइन है, और डेस्टिनी हम दोनों को फिर से मिलाएगी और एक करके रहेगी। अगर ये आपके एक्स भी है तो बता दूं, ये आपकी जिंदगी में वापस लौटेंगे और आप दोनों का रियूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पर सच्चे प्यार की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 आप लोगों की। अगर आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हुए हैं तो वीडियो पर कमेंट करके क्लेम ज़रूर करिए इस रीडिंग को। ठीक है, और बहुत जल्दी 1111 नंबर करके क्लेम करिएगा, ताकि आप दोनों का रियूनियन बहुत जल्दी हो, या फिर 222 नंबर करके ज़रूर क्लेम करिए। ठीक है, किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो अपने बारे में, व्यक्तिगत, लव लाइफ, करियर, हेल्थ, ग्रोथ, स्किल्स, आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, अपने सोल पर्पस, कुछ भी जानना चाहते हो, या मंथली रीडिंग चाहिए, तो आप उसके लिए हमको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि वीडियो में स्क्रीन पर या फिर वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप हमको वहाँ से मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। यदि आप हमारी रीडिंग से जुड़ना चाहते हैं, आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, आप हमारे इस चैनल के फैमिली बनना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं, और दिल से ही जुड़िएगा। अगर आपका दिल करता है, आप जुड़ना चाहते हैं, तो अपने दिल की आवाज़ से सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर दीजिए, इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारी फैमिली से, बुद्धा टैरो चैनल से। सो बाय बाय, खुश रहिए। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम।